उनका सामना हो जाता है एक ट्रक ड्राइवर से जो कि काफ़ी सरफिरा होता है। ये दोनों लड़कियों को किडनैप कर लेता है और फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विकास और आज मैं रिव्यू करूँगा 2020 की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली यानी कि सबसे ज़्यादा जिसे अमेरिका में देखा गया जिस सीरीज़ को, बिग स्काई का पहला एपिसोड आया था 17 नवंबर 2020 को और इसका आखिरी एपिसोड आया 18 मई 2021 को। कुल 16 एपिसोड्स थे। इस देरी की वजह ये है कि ये शो बार बार हर 5-6 एपिसोड्स के बाद ब्रेक पे चला जाता था। ब्रेक पे वो भी 1-1.5 महीने के लिए, कभी 30 दिनों के लिए, कभी 25 दिनों के लिए। ये ABC नेटवर्क की सीरीज़ है और ABC नेटवर्क एक नॉन प्रीमियम चैनल है, तो नॉन प्रीमियम चैनल अक्सर ब्रेक पे जाया करते हैं। तो ये सीरीज़ में इसलिए इतना टाइम लग गया मुझे। ये सीरीज़ थ्रिलिंग तो काफ़ी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर है, लेकिन ये सीरीज़ की कहानी जो है अंत में आकर काफ़ी भटक गई थी, लेकिन फिर अंत में आकर ये काफ़ी एक साथ टाइट हो जाती। सीरीज़ की कहानी पूरी तरह से सेट है मोंटेना हेलेना में, यानी कि मोंटेना जो कि अमेरिका में एक जगह है पहाड़ों वाला। लेकिन मुझे लगता है इस सीरीज़ की पूरी शूटिंग कनाडा में की गई है, क्योंकि किसी भी तरह से देखने से वो मोंटेना तो लग नहीं रहा था, लेकिन काफ़ी खूबसूरती से शूट किया गया है, जिस तरह से वादियों में शूट किया गया है। आइए आते हैं सीरीज़ की कहानी पर। सीरीज़ की कहानी है दो लड़कियों की जो लॉन्ग ड्राइव पे निकली होती हैं, लेकिन उनका सामना हो जाता है एक ट्रक ड्राइवर से जो कि काफ़ी सरफिरा होता है। ये दोनों लड़कियों को किडनैप कर लेता है और फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। Just calling to remind you. Text me when you get there. Love you, Mom. Are you sure this is the right place? Damn it. We're overheated. सीरीज़ बेस्ड है हाईवे सीरीज़ नाम की एक बुक पे, जिसे CJ बॉक्स ने लिखा है। CJ बॉक्स एक लेखक हैं, तो उन्होंने इस सीरीज़ को लिखा है, प्रोड्यूस किया है डेविड E. केली ने, जिन्होंने द अनडूइंग और द बिग लिटिल लाइज जैसे बड़ी सीरीज़ का निर्माण किया। कहानी में एंट्री होती है दो पुलिस ऑफिसरों की, जिसमें से कि एक कैथरीन विनिक है, ने वाइकिंग्स में देखा होगा। उनका इस सीरीज़ में नाम है जेनी होइट। जेनी होइट का एक हस्बैंड है जो कि खुद एक ट्रूपर है, यानी कि पुलिस ऑफिसर है, जो इन दोनों लड़कियों की तलाश में जाता है और ख़ुद वहाँ उसका खून हो जाता है। लेकिन अभी तक कैथरीन विनिक यानी जेनी होइट को ये चीज़ नहीं पता होती है कि उसका पति मर चुका है। अब यहाँ से पहले तो तलाश शुरू होती है उसके पति की, लेकिन जब कोडी यानी उनके पति का नाम रहता है, कोडी की तलाश शुरू होती है, लेकिन जब कोडी कहीं नहीं मिलता है तब उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका लगने लगती है। फिर जब कोडी की बॉडी मिलती है तब पता लगता है कि ये ब्रैकेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ एंट्री होती है रोनाल्ड की। रोनाल्ड ही वो था जिसने दोनों लड़कियों को किडनैप किया था। अब रोनाल्ड के साथ कौन है, ये क्या गेम है और ये क्यों ऐसे कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। Aren't the first. What do you mean? We have the occasional young female vanish around here. 12 missing females within a 100-mile radius of where we're sitting. We got ourselves a predicament. The only way we're gonna find these girls is if we work together. You want to take a shot? Do it. Oh, come on. I did some digging. There's a possible connection to truck stops. What are the odds? We give out odds on that sort of thing. No place for a pretty girl. So we just sit and wait. और इस सीरीज़ के सारे एपिसोड 16 के 16 एपिसोड्स अवेलेबल हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर, तो आप इसे वहाँ से देख सकते हैं। कहानी की जहाँ तक मैं बात करूँ, 10 एपिसोड्स के बाद कहानी काफ़ी थोड़ी सी भटक जाती है। नए नए कैरेक्टर्स हम इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं, तो हमारा दिमाग काफ़ी, क्योंकि वो पहले वाले कैरेक्टर्स में हम घुसे रहते हैं, तो हमें थोड़ा सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन फिर हम 2-3 एपिसोड्स में फिर समझ जाते हैं उन कैरेक्टर्स को भी, उनका काम क्या है। लेकिन फिर सीरीज़ के अंत होते होते ये देखना होता है कि रोनाल्ड पकड़ में आता है या नहीं आता है।
तो ये देखने के लिए भी अब आपको सीज़न 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी क्लिफ हैंगर्स देकर छोड़ दिया गया है सीज़न 1 को। तो ये 16 एपिसोड्स वाली लंबी सीरीज़ तो है, लेकिन अगर आप इसे देखना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि एक थ्रिलर सीरीज़ में सस्पेंस वाली थ्रिलर सीरीज़ देखूं और पूरी फैमिली के साथ देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो मेरा सीरीज़ रिव्यू बिग स्काई के लिए। अगले रिव्यू तक ले गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।